अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और आप तमाम का इम्तिहान भी बेहतर गया होगा। 26 तारीख के दिन यानी देखिए कल जो एसजीटी का इम्तिहान हुआ था, ठीक है ना, उसके मेमोरी बेस्ड जो मैथ के क्वेश्चंस है वो थोड़े है ना जो मालूम हुए हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये वीडियो में। तो यहाँ पे देखिएगा, ऐसे आगे पीछे हो सकते सवालात एडजस्ट कर लीजिए आप। यहाँ पे देखिए क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस के ताल्लुक़ से एक सवाल आया था। क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस किसे कहते भाई? जो 90 दर्जे का, जिसमें एक ज़ाविया क्या है 90 दर्जे का रहता है, इसको क्या बोलते हैं? क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस बोलते। तो उसका एक ज़ाविया क्या है, मतलब यहाँ पे ये ले लीजिएगा, ठीक है। ये एक ज़ाविया क्या है यहाँ पर 34 है, तो ये ज़ाविया क्या है मालूम करना था। तो अपने को मालूम है ये 90 है, तो इन दोनों को जमा करें तो भी क्या रहता 90 रहता, क्योंकि टोटल 180 रहता ना, इसलिए। तो ऑलरेडी अपने पास क्या है भाई, यहाँ पे 34 ऑलरेडी दे दिया गया। तो 34 में क्या शामिल करें तो 90 हो जाता। तो यहाँ पे देखिएगा ये इसमें 6 डालना और यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाई 5। तो यहाँ पे क्या होना, यहाँ पर 56 क्या होना, इसका आंसर 56 आना। क्योंकि दो ज़ावियों का मतलब हादा क़ाइमुज़्ज़ाविया क्या होता है भाई, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर मतलब दो ज़ावियों का मजमुआ क्या रहना, वहाँ पर 90 रहना। तो उसमें से क्या दे दिया, एक ज़ाविया कितना दे दिया, यहाँ पर जो एक ज़ाविया कितना है 34 है। तो दूसरा ज़ाविया अपने को मालूम करना है। ये तो ऑलरेडी कर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। फिर ये 90 माइनस देखिए क्या रहेगा यहाँ पर 34। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 4 गए तो 6 हो गया। यहाँ पे क्या बचेंगे 8 में से 3 गए तो क्या हो गए 5। दूसरा ज़ाविया क्या रहेगा 56 का रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, और एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। हो सकता है यहाँ पे अगर आपको सवालात में कुछ गलतियाँ नज़र आए तो आप लोग सही कर लीजिए, लेकिन प्रोसेस तो देखिए वही रहेगा। यहाँ पर देखिए निस्फ़ भी करने के लिए कहा गया था कहते इसमें ये सवाल में। तो पहले देखिए मुसल्लिस के ज़ावियों में निस्बत क्या है, यहाँ पर 1:3:6 है। फिर उसमें क्या करना है, बड़ा ज़ाविया और छोटे ज़ावियों का फ़र्क मालूम करना है, फिर वो फ़र्क का निस्फ़ करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले इन लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पहले देखिए मुसल्लिस के ज़ावियों का मजमा क्या रहता 180 रहता। उसके बाद इन लोगों को जमा कीजिए, कितना हो गया 9 होगा। तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 एक कम 9 सॉरी क्या होता भाई, यहाँ पे 10 होता, मैं 9 लिखे, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखिएगा 10 ये सिफ़र कैंसिल होगा। तो यहाँ क्या आया 18, मतलब एक ज़ाविया, मतलब ये एक का मतलब क्या है 18 है। तो ये ज़ाविया देखिएगा, ये ज़ाविया क्या है 18 है। तो यहाँ पे 18 दिया कितने हो जाते हैं यहाँ पर 54। ये ज़ाविया क्या है 54 है। तो ये 18 छक्के कितने हो गए भाई, यहाँ पे 108 हो गए। तो अब अपने मालूम क्या करना है, बड़े ज़ाविये और छोटे ज़ाविये का फ़र्क। तो एक यहाँ पे 108 में से 18 निकाले तो कितना आता 90 आ जाता, ठीक है ना। फिर ये 90 दर्जे से फिर इसका निस्फ़ करने को, मतलब 90 का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पर 45। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर 45 है, ठीक है। इसका आंसर क्या है यहाँ पर 56 है, क्योंकि यहाँ पे निस्फ़ करने के लिए सवाल में कहा गया था कहते, इसलिए यहाँ पर 45 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुरब्बे का अहाता क्या है, यहाँ पर 36 समर है। मुरब्बे का रकबा मालूम करना है। तो मुरब्बे के अहाते को क्या लेते अपन 4a लेते। तो 4a इज़िकल टू कितना दिया 36 सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना। अब अपने को यहाँ पे देखिए 4 एक कम 4, 4 नहीं 36, तो यहाँ 4 नहीं 36, तो ए की वैल्यू कितनी है इधर 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए की कीमत 9 है। तो अपने को मालूम है मुरब्बे का रकबा बोलो तो क्या करते हैं अपन ए स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 9 स्क्वायर, ठीक है ना। 9 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो आदाद में निस्बत क्या है 4:7 है, तब इनका फ़र्क मालूम करना है। तो यहाँ पे दो आदद है भाई, कौन से हैं नहीं मालूम है। तो 4 को अपन ले लेंगे 4x ले लेंगे, और यहाँ पे दोनों का क्या पूछा उन्हें फ़र्क पूछा। 7 को क्या करेंगे 7x ले लेंगे, माइनस इज़िकल टू क्या है यहाँ पे 39 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7x माइनस 4x क्या हो गया भाई 3x हो गया, इज़िकल टू क्या होगा 39। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। तो x की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे 13 है। तो एक जो निस्बत है वो 13 है। तो यहाँ पे बड़े आदत पूछा, बड़ा आदत कौन सा है। तो यहाँ पे 13 7 सा कितना हो जाता 13 सत्ते 91। तो जो 91 क्या है इसका आंसर है।
ठीक है। बड़ा आदद क्या है इसमें 91, छोटा आदद क्या हो जाता 13 चौक 52, छोटा आदद क्या है 52 है और बड़ा आदद क्या है भाई 91 है। यही अपना आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए 29 बक्सों में क्या किया गया 783 कापियों को रखे, तो एक बक्से में कितने आते मालूम करना है, मतलब कुछ भी नहीं है, इससे इसको डिवाइड कर देना है आपको, ठीक है। ये 83 को 29 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 29 1 सा 29, 29 2 ज़ा कितने हो जाते हैं यहाँ पर 29 2 ज़ा ये 50 और ये क्या कहेंगे 8, मतलब 58 हो जाते। तो यहाँ पे 78 में से 58 निकाले तो कितने बचते 20 बचते, 20 मतलब 203 हो जाता। 203 देखिए इससे कितने मरतबा जाता, तो देखिए 9, यहाँ पे 3 आना बोले तो 9 को 9 तिया 27 हो जाता। तो मतलब यहाँ पे 1 मिनट, मतलब ये कब 29 को किससे ज़रब दिए तो ये आता, तो यहाँ पे अपन देखेंगे 7 नहीं 63, ठीक है, हासिल के 6, तो 7 दूनी 14, 14 6 कितने हो गए भाई 20, तो कब आ रहा 7 पे आ रहा। तो मतलब यहाँ पे एक बक्से में कितनी कापियाँ रखी गई है 27 कापियाँ रखी गई, यही अपना जवाब था 27 आने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ यहाँ पर है देखिएगा 40 और 50 के दरमियान के मुफर्रिद आदाद, ठीक है। प्राइम नंबर मालूम करना था, ऑलरेडी अपने को मालूम 41 है, प्राइम नंबर 42 नहीं है, ठीक है, और एक क्या है भाई 43 है, 44 भी नहीं है, 2 से तकसीम हो जाता, 45 भी नहीं है, 46 भी नहीं है, ठीक है, 47 है, और क्या है 45 पूछा था, ये 50 पूछा, 45 तो नहीं है। और देखिए इसी तरह ऑप्शन में था, तो एक ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन में भी आपको 45 था, और एक ऑप्शन में आपको देखिए 49 दिया था। 49 ऑलरेडी 7 के से डिवाइड होता तो ये नहीं होता, तो अपना आंसर यही था, ठीक है, 41 43। नेक्स्ट देखिए गिनती के निशानात के लिए किसके लिए इस्तेमाल होते गिनती के निशानात, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए, बेसिक ही है, ठीक है ना। शुमार करने के लिए वगैरह, ये टैली मार्क्स किसके लिए इस्तेमाल होता है एक मरतबा देख ले, मुझे भी थोड़ा डाउट है, ये बेसिक है बट मुझे फिल वक्त जहन में नहीं है, ठीक है ना। एग्ज़ाम का बहुत निगेटिव क्या बोलते हैं असर हुआ है, इसलिए थोड़ा जहन काम नहीं करा, जो परफेक्ट याद है वही बोल रहे, मैं दूसरे नहीं बोल रहे। अब यहाँ पे देखिए 5 रुपयों के 22 सिक्कों को, अभी 5 रुपये का यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है सवाल से, खाली 22 सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखे तो कितना हुआ भाई, इतना समर की लंबाई या बुलंदी हुई, तो एक सिक्के का कितना है मालूम करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना भाई, यहाँ पे देखिए ये 4.4 जो सेंटीमीटर है ना, इससे क्या करना है अपने को 22 से डिवाइड कर देना है। क्या हो जाएगा भाई 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो यहाँ पे एक मुकाम के बाद अशारिया है, इसलिए यहाँ पे एक मुकाम के बाद अशारिया लगाए, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको है ना 2.0 सेंटीमीटर नहीं था, बट अपन इसको अपन मिलीमीटर में थे सवालात, तो इसको क्या करना अपन 0.2 इंटू एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर रहते, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर रहते, तो ऑलरेडी अपने को मालूम है इसको 10 से ये करे तो ये क्या हो जाएगा मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 दूनी क्या हो गया भाई 20 हो गया, अशारिया देखिए एक मुकाम बाद है, इसलिए एक मुकाम के बाद रख दिए, तो जवाब क्या रहेगा अपना 2 मिलीमीटर, क्या रहेगा 2 मिलीमीटर, मतलब एक सिक्के के जो लंबाई है वो कितनी है 2 मिलीमीटर है, ये अपना आंसर था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ये सवाल देखिए इसी तरह था शायद, जहाँ तक मेरे को ख्याल है, किसी शराय सूद पर क्या है 10 साल के लिए असल ज़र दुगना होगा, मुफरिश सूद पे था वो। इंग्लिश में देखिए इफ़ प्रिंसिपल अमाउंट डबल इन 10 ईयर्स देन द रेट ऑफ ईयरली सिंपल इंटरेस्ट इज बोल के दिया। तो फर्स्ट क्या करना, इसमें देखिए अपने को पहले असल ज़र किसको बोलते भाई ए को बोलते है ना, असल ज़र यानी ए हो गया, ए क्या हो गया यहाँ पे दुगना हो गया, कहते ए क्या रहता P प्लस आई क्या रहता ए रहता, तो यहाँ पे ए दुगना हो गया, मतलब ये 2x हो गया, ठीक है। ये लिए क्या था x था, तो अपने को मालूम क्या करना है यहाँ पे आई मालूम करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इधर प्लस x है, इधर आके क्या हो जाता माइनस x हो जाता, तो आई की वैल्यू क्या हो गई भाई यहाँ पर x हो गई,
क्या हो गई यहाँ पर, x हो गई। तो अपने को क्या करना है यहाँ पर, ऑलरेडी अपने को मालूम I इज इक्वल टू क्या होता, PT/100। तो अब यहाँ पे I की जगह पे आप x लेंगे, P की जगह पे भी क्या लेंगे भाई, x लेंगे, क्योंकि अपन पैसे भी क्या दिए थे, x ही लिए थे। टाइम कितना है ऑलरेडी अपने को दे दिया, कितने है भाई, 10 साल है। R मालूम करना है, और ये ज़रब के क्या होगा भाई, 100 होगा। तो ये देखिए 10 से कम 10, 10 दहा 100, यहाँ 10 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये x से कम x, x से कम 1, तो यहाँ पे 1 रहेगा ना। तो ये देखिए इधर आके क्या करता, इधर तकसीम कर रहा था, इधर आके क्या करता, ज़रब देता। तो R क्या आया, R इज इक्वल टू क्या रहेगा, 10%। क्या रहेगा, 10%। ये अपना आंसर था, ठीक है। R इज इक्वल टू 10%, मतलब यहाँ पे 1/10 बचाना, इधर आके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक ही है। यहाँ पे देखिए दायरे का मुहित मालूम करना, मुहित मालूम है ना भाई, ये साइड का ये जो सरकमफ्रेंस क्या रहता है इसका, ऑलरेडी अपन देखे थे 2πr रहता। तो यहाँ पे r की वैल्यू नहीं दिया, क्या दिया भाई, d की वैल्यू दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दिया अपने को। क्या ये r मतलब क्या है, इतना ही हिस्सा रहता ना, एक यहाँ तक दे दिया। तो इसको पहले क्या करना है, इसको बाई 2 लेना, ठीक है ना, यहाँ भी है ना, इसलिए बाई 2 लेंगे। और ऑलरेडी अपने बोल दिया था पाई की वैल्यू क्या लेना है, ये 2 देखिए ज़ाब्ते का है, इनटू पाई की वैल्यू ऑलरेडी 22/7 लेने के लिए कहा था। अब अपने को r की वैल्यू नहीं है बट d की वैल्यू है, तो d क्या होता भाई, 2r का रहता, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे d को आधा करे तो अपने को 1 r मिल जाता। तो यहाँ पे देखिए 24.5/2 ये सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये टू गेट कैंसल, क्योंकि ये तकसीम में है, ये ज़रब में है, इसलिए। अब यहाँ पे इन लोगों को देखिएगा, 7 एक कम 7 हो गया, यहाँ पे 7 तिया 21 हो गए, ठीक है। इधर 3 चले गए, तो यहाँ पे देखिए 7 पंजे 35 होगा। एक मुकाम के बाद अशारिया है, इसलिए एक मुकाम के बाद अशारिया लगा दिए। अब यहाँ पे इसको अशारिया को नज़रअंदाज कर दीजिए, 35 दूनी 70, 70 का सिफर हासिल के 2, फिर 35 दूनी 70, 70 में 7 मिलाओ कितने हो गए भाई, 77, ठीक है। अशारिया एक मुकाम बाद है, एक मुकाम के बाद लगा दिए, ये कैंसल होगा। तो अपना जवाब क्या है यहाँ पर, 77 सेंटीमीटर, ये अपना जवाब था, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप क्या कर दीजिए, जवाब सॉरी क्या कहते, वीडियो को है ना पॉज करके थोड़ा रुक के देख लीजिए। वैसे तो एग्ज़ाम ही हो गया, खैर क्या बोलते। लेकिन यहाँ पे देखिए ख़त तशाकुल की तादाद, वहाँ पे अल्फ़ाबेट देखे किस में 2 थी पूछा, तो यहाँ पे एच था। देखिए एच में क्या है, 2 रहती ना ख़त तशाकुल, मतलब इसको अपन इस तरह से भी ख़त से 2 क्या है मुतशाकुल अशकाल में तकसीम करते, और इस तरह भी अपन कर सकते, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या रहेगा, वहाँ पर एच रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी इधर के कंप्लीट हो चुके हैं ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इस तरह ये क्वेश्चन आया था, देखिएगा क्या था यहाँ पर, यहाँ पे x पावर y प्लस y पावर x, और x की कीमत y की कीमत दे दी गई। तो x की जगह क्या लेंगे, 5 पावर 3 प्लस 3 पावर क्या होगा भाई 5, 5 पावर 3 मतलब क्या है 125 होता, मतलब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। फिर यहाँ पे 3 पावर 5 बोले तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाता 243, ठीक है। किस तरह बोले तो आपको मालूम ही है, फिर भी मैं यहाँ पे बोल दे रहे। देखिए 3 पावर 5 है ना, यहाँ पे देखिए 3 तिया भाई 9 हो गए, 3 तिया 9 हो गए, 9 नहीं कितने हो गए भाई 81 हो गए, 81 तिया देखिए 8 तिया 24, 24 के सॉरी हाँ 3 अट्ठे 1 मिनट में 81 को यहाँ पे 18 लिखे, और यहाँ पे देखिए 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24 हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को जमा कर दीजिए, ये 8 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 6 ये 3 हो गए, तो कितना है 368 अपना आंसर है। कितना है भाई 368 इसका आंसर था। नेक्स्ट देखिए, ये सोशल में आया था शायद, मैथ्स का तो नहीं होगा, फिर यहाँ पे देखिए इसी वीडियो में हम क्या किए थे, वहाँ पे ये सवाल हल कर रहे थे ऑलरेडी, लेकिन आप लोगों ने सवाल थोड़ा सा क्या है जस्ट थोड़ा मिस्टेक किया था, इसलिए वहाँ पर देखिएगा जवाब अपने को क्या है दूसरा आ रहा था। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे अब ये सवाल कुछ इस तरह से, एक फ़र्द कोई शय या टीवी को क्या है
18% क्या है जीएसटी के साथ कितने इतने 11,800 रुपये अदा किया, तब उसने जीएसटी सिर्फ जीएसटी कितना अदा किया मालूम करना है। तो याद रख लीजिएगा। अब हम इसमें देखिएगा, एक तो क्या है कीमत ख़रीद भी है इसके अंदर और इसके अंदर क्या है जीएसटी भी है। मतलब यहाँ पे 100% देखिए कीमत ख़रीद हो गया, 18% क्या होगा यहाँ पर इसका जीएसटी होगा। मतलब इसकी कीमत ख़रीद नहीं मालूम है अपने को क्या है, तो इसको दो तरीक़े से कर सकते हैं। या तो पहले कीमत ख़रीद, ठीक है, कीमत ख़रीद क्या कर सकते हैं, इसको मालूम करके यहाँ पर उसमें से है ना माइनस ये जो आखिरी जो रकम अदा की उसको तफरीक़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी ये देखिए यहाँ पे ये देखिए 118% मालूम कर रही, ये इतना है तो 100% कितना होगा ये मालूम करना है अपने को। तो यहाँ पे देखिए ये 118 होगा, ये 100 देखिए इधर इसको तकसीम कर रहा, तो इधर आके क्या करेंगे भाई, ये इसको क्या करेगा, ये ज़र्ब करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए 118 एकम 118, यहाँ पर भी 118 एकम 118। तो यहाँ पे देखिएगा ये 100 रह गया ये, तो यानी यहाँ पे देखिएगा एक एक कम एक हो गया और ये 4 सिफर के 4 सिफर कितना है। कीमत ख़रीद जो है इसकी कितनी है 10,000 रुपये है। उसने पे कितना किया भाई 11,000 कितना 11,800 रुपये पे किया। मतलब 10,000 से कितने ज़्यादा है, 10,000 से कितने ज़्यादा है ये 1,800 रुपये ज़्यादा है। तो वो जो खाली जो जीएसटी अदा किया उसने कितनी अदा किया भाई यहाँ पर 1,800 अदा किया। ये एक तरीक़ा है। या तो फिर आप इस तरह भी कर सकते देखिएगा, अब उन्हें 18% ज़्यादा ना, मतलब यहाँ पे 118% कितना है भाई यहाँ पर 11,800 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, ठीक है, इस तरह भी कर सकते। तो ये 118 इतना है तो 100 क्या हो जाएगा, इससे कम रहेगा ना, तो इसको कम बटे ज़्यादा लेते ना, यहाँ पर 100 बटे 118, ये ज़रब देखिएगा 118, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कहेंगे 18 एकम 18, 18 एकम 118 एकम 118, ये सिफर का सिफर। यहाँ पर देखिए एक एकम एक हो गया, ये 4 सिफर के 4 सिफर। इस तरह भी आप मालूम कर सकते। ये क्या है, ये कीमत ख़रीद है। तो ये कीमत ख़रीद इतनी, मतलब ये जो क्या कहेंगे जो टीवी था उसका असल तो देखिए कीमत इतनी है, लेकिन जीएसटी के साथ बोलते वहाँ पे उसको 11,800 रुपये देना पड़ा। तो यहाँ पे अपना जवाब जो रहेगा क्या रहेगा भाई 1,800 रुपये रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने क्या है बोलते इस बात की इतला दी कमेंट में कि ये सवाल कुछ इस तरह नहीं बल्कि इस तरह था। सही बात है, अच्छा लगा मुझे। मेरी भी क्या है बोलते जो भी मतलब जो भी खामियां थी दुरुस्त हो गई और मुझे भी क्या है बोलते पुख्ता मालूम हो गया कि हाँ ये सवाल इस तरह से था। नेक्स्ट देखिएगा, ये सवाल के ताल्लुक़ से भी आप लोगों ने सवाल थोड़ा सा गलत दिया था, इस वजह से जवाब भी हम क्या किए सवाल के मुताबिक किए थे। लेकिन अब यहाँ पे सही सवाल हमें मालूम हो गया। क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, मुसल्लिस का क़ायदा इसके बुलंदी से दुगना है। मतलब ये मुसल्लिस का क़ायदा इसके बुलंदी से, ठीक है, इसके बुलंदी से क्या रहेंगे, इसके बुलंदी से दुगना है कह रहा है। बुलंदी से दुगना मतलब यहाँ पे 1 मिनट, मतलब ये जो है इस तरह से रहेगा, ठीक है। मतलब इसका क़ायदा मतलब बी बुलंदी से दुगना है, ठीक है। बुलंदी से दुगना क्या है क़ायदा है। यहाँ पे आप लोग है ना से की जगह यहाँ पर का था, तो देखिएगा यहाँ पे रियाजी में देखिए यहाँ पर अल्फाज भी बहुत मायने रखते हैं, जिससे क्या है हमारा जवाब गलत आने का क्या है चांस रहता। तो यहाँ पे मुसल्लिस का क़ायदा इसके बुलंदी से दुगना है। मतलब अब यहाँ पे देखिए मुसल्लिस का क़ायदा इसके बुलंदी से दुगना है। अब देखिए ये सही हो गया। अब आपको सही क्या है आंसर आ जाएगा। मालूम क्या करना है, यहाँ पर बुलंदी मालूम करना है। वही पुराना अब पूरा सेम है प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए इसका रकबा क्या दिया 300। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क़ायदे की जगह क़ायदा ले लेंगे हम, और एच की जगह क्या लेना, अब यहाँ पर 2b लेना, क्योंकि अपने को मालूम है ना भाई बुलंदी का क़ायदा क्या है, बुलंदी क्या कहेंगे बुलंदी क्या है जो क़ायदे से मतलब डबल है। तब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ये 24 एज इट इज़, ये 2 गेट कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया b² हो गया, ठीक है। b² हो गया तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने को मालूम ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाता भाई अंडर रूट हो जाता। तो b की वैल्यू क्या रहेंगी यहाँ पर 18 रहेंगी, ठीक है।
ये क्योंकि ये 324 किसका जज़रुल मुरब्बा है, 18 का है, तो यहाँ पे बी की कीमत 18 है। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, यहाँ पर बुलंदी मालूम, एच मालूम करना है। तो एच क्या है यहाँ पर 2b है, मतलब यहाँ पे h इज़ इक्वल टू 2 इंटू 18, मतलब क्या रहेगा, h इज़ इक्वल टू 36, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना जवाब है। उसके बाद देखिए और एक सवाल था, ऑलरेडी मैं इसका शॉर्ट वीडियो डाल दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसमें भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 3p माइनस, ठीक है, p स्क्वायर q स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए ये एक रुकन हो गया, ठीक है, ये एक रुकन है और ये एक रुकन है, ये दो रुकन अलग अलग है। तो अब ये कौन सी अलजेब्री इबारत हो गई है, ठीक है ना, मसावत नहीं है, ये इबारत है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर एक ही रुकन देता था, अगर इसका दर्जा पूछता था, तो इसकी क़ुव्वत-नुमा कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो एक है बोल के बोल सकते थे। बट यहाँ पे दो रुकनी है ना ये, तो यहाँ पे देखिए जो रुकन का दर्जा ज़्यादा रहेगा वही उसका दर्जा, तो इसका दर्जा क्या है, एक है, इसका दर्जा क्या है बोलते, इनके क़ुव्वत-नुमाओं का मजमुआ रहता। ये 2 जमा 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब इन दोनों में किसका दर्जा ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो ये इबारत का दर्जा क्या है, 4 है। तो इसका जवाब क्या आना था, अपने को 4 आना था। ठीक है ना। जो इस तरह जेवर में सोना चांदी जो मिक्स था, उनका जो रेशो था इतना था, 54 ग्राम, उसमें इतना रेशो था। तब दोनों का फ़र्क, दोनों के दरमियान फ़र्क मालूम करना था। इसमें भी कुछ भी नहीं है, देखिएगा ये 54 ले लेना है, इन दोनों को जमा करें तो क्या होता भाई, 9 होता। तो इसमें देखिए 9 एक कम 9, 9 छक्के 54। तो यहाँ पे एक वैल्यू जो है, एक की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 12 हो गई। और यहाँ पे 1 की वैल्यू 6, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी भाई, यहाँ पर 6 7 42 हो गई। ये वैल्यू, इन दोनों का फ़र्क मालूम करें तो 42 माइनस 12 कितना हो जाता, 30। तो क्या रहेगा, दोनों का फ़र्क कितना रहेगा, 30 ग्राम। ठीक है, ये अपना आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे और एक सवाल है, देखिए ये क़ुव्वत-नुमा से लिया गया सवाल है। यहाँ पर देखिए इन दोनों के दरमियान तक़सीम की अलामत है। यहाँ पे देखिए इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको देखिए 3 की क़ुव्वत 6 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, 5 की क़ुव्वत 6 लिखेंगे। अब ये तक़सीम में है ना, इसको ज़रब में करना है, तो क्या हो जाती है, इधर की अलामतें क्या हो जाती है, सॉरी ये कसर क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 5 की क़ुव्वत 2 हो गया, यहाँ पे -3 की क़ुव्वत क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये इधर जैसा है वैसे ही है, ये बाद में ले लेंगे, ज़रूरी नहीं है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 की दूसरी इसमें से चलेगी, इसमें से दूसरी चलेगी, तो क्या बचेंगे, यहाँ 5 की चौथी हुई। इसी तरह यहाँ पे 3 की दूसरी, यहाँ पे देखिए 3 की दूसरी चलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -3 की क़ुव्वत क्या हो गई, यहाँ पर 4 हो गई। तब इसको देखिए किस तरह लिख सकते हैं अपन, -3/5 होल पावर क्या होगा भाई, 4 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, -3/5 होल पावर n-1 होगा। अब ये गेट कैंसिल होगा, 4 इज इक्वल टू क्या रहेगा, n-1, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, ये अपना आंसर था। और भी अगर आप सवालात आपके पास है तो सेंड कीजिए, मुझे तो इतने ही मालूम थे। ठीक है, उनके भी हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्या है, टेंशन मत लीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन रिज़ल्ट सबको दे। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़।